अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान से इस्राइल को बहुत बुरी मार पड़ी। ईरान बहादुरी से जंग लड़ा, मिसाइलों ने इस्राइल की बड़ी इमारतें तबाह कर दी। जंगबंदी पर अमल हो रहा है, दोनों मुल्क थक गए थे। जंगबंदी पर खुश हैं। जिस तरह हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बमों हमलों ने जंग रोकी, वैसे ही हमारे हमले से जंग खत्म हुई। लड़ाई दोबारा शुरू होने का खदशा भी जाहिर कर दिया। कहा ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम पर अगले हफ्ते बात करेंगे। हो सकता है कि कोई मुआहिदा भी हो जाए, लेकिन मुआहिदा जरूरी नहीं। ईरान को एटम बम नहीं बनाने देंगे। जौहरी प्रोग्राम बहाल किया तो फिर फौजी ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं। गजा में जंगबंदी के भी करीब पहुंच गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का तस्करा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी तारीफ। कहा फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्स हैं, उनसे मुलाकात पे बहुत मुतासर हुआ। मौजूदा दौर में पाक भारत जंग रुकवाना बड़ी कामयाबी है। दोनों जौहरी ताकतें एटमी हमलों की तरफ जा सकती थी। दोनों से कहा जंग जारी रखोगे तो तिजारत नहीं होगी। अमेरिका ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमलों से मतलूबा नताइज हासिल करने में नाकाम। ना तंसीबात तबाह हुई, ना कलीदी ढांचे को नुकसान पहुंचा। CNN रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रीफ्यूजेस भी ज्यादातर महफूज रहे। अमेरिकी हमलों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को सिर्फ चंद माह पीछे धकेला है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा खुफिया रिपोर्ट को CNN तक पहुंचाने का मकसद ट्रंप की साख को नुकसान पहुंचाना है। इमरान खान को माइनस कर दिया गया। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गए। मैडम केपी के एमपी कहते हैं अली अमीन गंडापुर बहुत ताकतवर है, हम उसको ना नहीं कह सकते। तो फिर अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा नवाज शरीफ को माइनस करने वाला खुद घर और पार्टी से माइनस हो गया। बानी PTI को उनकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में PTI के 3 ग्रुप हैं। क्या बातें कर रहे हो? इमरान खान को माइनस कर सकता है? तुम बताओ, कोई कर सकते हैं इमरान खान को माइनस? उसकी बहन से जाके पूछ लो ना। तो कह रही है मैं भाई इमरान खान मेरा लीडर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरा लीडर है इमरान खान। मैं इमरान खान को जवाब दे दूँ, इमरान खान मेरा लीडर है, उसका हुक्म मेरी सराखों पे है। इमरान खान के जो रिश्तेदार हैं उनकी हम इज्जत जरूर करते हैं। इमरान खान के सपोर्टर्स की भी करते हैं, वोटर्स की भी करते हैं, लेकिन मैं पाबंद सिर्फ एक शख्स का हूँ। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा मैं बानी PTI को जवाब दे हूं। बानी PTI आज असेंबली तहलील करने का कहें फौरी कर दूंगा। बानी PTI की सोच को समझता हूं, उसे देखकर ही बजट पास करवाया। मुझे पता था कि बानी PTI बानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खत्म नहीं करना चाहते। मैं कैसे उनके हुक्म के बगैर हुकूमत खत्म कर देता। पार्टी में कुछ लोग या तो बानी की पॉलिसीज को समझते नहीं या फिर वो किसी दूसरे एजेंडे पर काम करते हैं। स्टैंडिंग कमेटीज लोगों को जमानतें दिलवाने के लिए, स्टैंडिंग कमेटीज जो है वो अदालतों से जमानतों की तारीखें छोटी करवाने के लिए बिल्कुल कायम नहीं की गई। फौजी तनसीबात पे तेल छिड़क के आग लगाने की माफ़ी देने का इख्तियार होता 780A में मैं ज़रूर करता। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कायमा कमेटियां केसेस खत्म कराने के लिए नहीं बनाई गई। कायमा कमेटियों के पास जेल में मियाँ बीवी को जेलों में मिलवाने, अदालतों से तारीखें कम करने का इख्तियार नहीं। PTI दौर में इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जियाँ की गई। सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाया गया। ओपोजिशन बानी PTI को खुश करने के लिए गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। किसी वजीर के पास इख्तियार नहीं कि वो करप्शन केसेस माफ कर दे। इस्लामाबाद पिंडी में मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल। रावलपिंडी के नशेबी इलाके पानी में डूबे रहे। घरों और दुकानों में पानी जमा रहा। सड़कें तालाब बन गईं। सादिकाबाद में मरकजी सड़क पानी में डूबी रही। मरी रोड पर पानी जमा होने से आमद और रफ्त मुतासिर रही। कहूटा की सड़कें भी डूबी रहीं। मुख्तलिफ इलाकों और शाहराहों पर नक्कासी आब का अमल मुकम्मल।
खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। हुंजा की अताबाद झील नाले में सैलाबी रैले से तबाही। झील के साथ कायम होटल सैलाब की जद में आ गया। सैलाबी पानी घरों खेतों में दाखिल। लोअरदीर और करक के नदी नालों में तोगयानी। हरिपुर में गाड़ी सैलाबी रैले में फंसी रही। मरी में भी लैंडस्लाइडिंग। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन। शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत। चीनी क़यादत से मुलाकातें। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आलमी सूरत हाल अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इयादा। बिलावल भुट्टो से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती इस्तेहकाम में इजाफे पर इत्तफाक। बरतानवी हाई कमिश्नर ने बिलावल भुट्टो के दौरे बरतानिया को सराहा। मुलाकात में आसिफा भुट्टो भी मौजूद थी। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध भर में छोटे कारोबार करने वालों के लिए रिलीफ। ब्यूटी पार्लर्स, सैलून्स, बेकरियां, ज्वेलर्स और क्लिनिक्स पर प्रोफेशनल टैक्स खत्म। रेस्टोरेंट और केटरिंग सर्विस 25 लाख के बजाय सालाना 50 लाख रुपए तक आमदन पर टैक्स से मुस्तस्ना। सेल्स टैक्स की शरह 10% से कम करके 8% मुकर्रर। सिंध का 34 खरब 51 अरब रुपए का बजट मंजूर। 5 लाख सालाना से जायद फीस लेने वाले तालीमी इदारों पर 3% टैक्स लगेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, वो दिन गए जब वजीर आजम ऑफिस से घर हेलीकॉप्टर पर जाया जाता था। हुकूमती अखराजात कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। बजट में आवाम के लिए आसानियां पैदा की गई। हुकूमती पॉलिसी से कारोबारी तबके के एतमाद में इजाफा हुआ। टैक्स इस्लाहात से टैक्स चोरी और करप्शन का खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, बजट में तालीम, सेहत और डेवलपमेंट के लिए फंड्स मुख्तस करने का रिकॉर्ड कायम किया गया। अवामी खिदमत, फलाह बहबूद और गुड गवर्नेंस के अहदाफ को हर सूरत पूरा किया जाएगा। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 189 शहरों की तामीर और तरक्की की मंजूरी। मरियम नवाज से स्पीकर मलिक अहमद खान की मुलाकात। बजट इजलास के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। खैबर पख्तूनख्वा के बजट की मंजूरी के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात की दरखास्त। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सुप्रीम कोर्ट में पेश। कहा, बार बार दरखास्त के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आपने गलत दरवाजा खटखटाया। जुडिशल साइट पर हम कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। अली अमीन गंडापुर ने बानी से मुलाकात के लिए दरखास्त दायर कर दी। मेजर सैयद मुईस अब्बास शहीद की चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में नमाज जनाजा अदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। फील्ड मार्शल ने कहा, मेजर मुईस अब्बास ने जुर्रत व बहादुरी की आला रिवायत कायम करते हुए जान का नजराना पेश किया। कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। शोहदा का खून हमारी कौमी कुव्वत की बुनियाद है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात में पेशरफ्त। दोनों ममालिक आइंदा हफ्ते मुआहदे की तकमील पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी वज़ीर तिजारत से वर्चुअल मीटिंग। फरीकैन का टैरिफ पर जारी मुज़ाकरात पर इजहार इत्मीनान। कहा, तकनीकी सतह के तमाम अमूर आइंदा हफ्ते तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। पाकिस्तान से दुबई, अबूधाबी, शारजाह जाने वालों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान वीजा फ्री एंट्री के लिए MOU पर दस्तखत। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका सदारत में वज़ाराती कमीशन का इजलास। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तिफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सूबों के ज़रई शोबे की तरक्की के लिए नए मंसूबे और फंड्स की फराहमी खुशाइंद है। ज़रई शोबे में पायदारी इस्लाहात से मईशत को फ़रोग मिलेगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसानों और देही इलाकों के रिहायशियों को होगा। बजट में खाद और ज़रई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ज़रई मशीनरी और आलात पर टैक्स बतदरीज कम करने की हिदायत। महकमा ज़राअत खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब रुपए से ज़ायद की माली बेकायदगियाँ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टोरेट जनरल एग्रीकल्चर ने खजाने से 86 करोड़ रुपए से ज़ायद निकाले। फंड्स पर बैंक से हासिल होने वाला 12 करोड़ रुपए से ज़ायद का मुनाफा सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया गया।
सिंध में कमर्शियल गाड़ियों पर सालाना टैक्स सिर्फ 1000 रुपए मुकर्रर। थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस टैक्स 15% से कम करके 5% कर दिया। मोटरसाइकिल इंश्योरेंस से मुस्तस्ना। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस पर 5% टैक्स लगेगा। सिंध के बजट में किसानों के लिए भी रिलीफ। कपास फीस खत्म कर दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, इस बार अच्छे माहौल में बजट मंजूर कराया गया। मुखालिफत बराए मुखालिफत की बजाय अच्छी तजावीज़ दी जाए। मुल्क को आगे ले जाने के लिए मुस्बत सोच की जरूरत है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा, बजट पास करने में हुकूमत खराज तहसीन की मुस्तहिक है। अपनी सिफारिशात हुकूमत के सामने रखें। ख्वाहिश है बजट सिंध के अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल हो। बलोचिस्तान असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। अपोजिशन की कटौती की 11 तहरीक मुस्तरद। वज़ीर आला सरफराज बुगची ने कहा, सूबे के वसाइल अवाम पर ही खर्च होंगे। 3000 से जायद बंद स्कूल खोले। गैर फाल अस्पतालों को फाल करेंगे। बलोचिस्तान की शाहराहें बंद नहीं होने देंगे। बलोचिस्तान को अमन की जानिब लेकर जाएंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का माली मुश्किलात का शिकार साइलिन को सरकारी खर्च पर वकील फराहम करने का ऐलान। मजिस्ट्रेट से सुप्रीम कोर्ट तक मुफ्त कानूनी मुआवनत दी जाएगी। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में फैसिलिटेशन सेंटर के कयाम का भी ऐलान। नवाज शरीफ की मरहूम सेनेटर अब्बास अफरीदी के अहल खाना से मुलाकात। ताज़ियत की। कहा, अब्बास अफरीदी मुखलिस साथी थे। पार्टी के लिए उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। सदर आसिफ जरदारी से आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास की मुलाकात। सरदार तनवीर इलियास का साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। आसिफ जरदारी ने पार्टी में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। डिपोर्ट होकर वापस आने वाले 5 साल तक सफर नहीं कर सकेंगे। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, अब तक 285 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार हो चुके। मकरू धंधे में मुलव्विस सरकारी एहलकारों को भी सजाएं दी गई। पाकिस्तानी पासपोर्ट को आलमी मयार के मुताबिक बनाया जा रहा है। भारतीय एजेंसी रॉ के 6 सहूलतकार पंजाब के मुख्तलिफ अजला से गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक बहावलपुर और बहावल नगर में गिरफ्तारियां की गई। गिरफ्तार अफराद से खुफिया नक्शे और धमाका खेज मवाद बरामद। हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान को भारत से टारगेट किलिंग और हसास मकामात पर हमले की हिदायत मिलती थी।